हेलो दोस्तों। मैगी एक बहुत बड़ी आइकॉनिक ब्रांड है हमारी इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में। और ये हमारी जनरेशन में बहुत स्पेशल रोल प्ले करती है क्योंकि हमारे चाइल्डहुड का एक इंटीग्रल पार्ट रह चुका है। पर इसको साइड में रखते हुए बिजनेस स्टैंड पॉइंट के व्यूज हैं। बैक इन 1983 मैगी और इंस्टेंट नूडल्स दोनों ही हमारे इंडियन कल्चर के लिए कम्प्लीटली एलियन थे। मीन्स इनका हमारे कल्चर में कोई रोल नहीं था, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। बट उस वक्त नेस्ले अकेले ने 937 करोड़ का मार्केट खड़ा किया और मार्केट लीडर बन गया फॉर डोमेन ऑफ 38 ईयर्स। पर इसके अलावा आज हमारे मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे आईटीसी, मारिको, यूनिलीवर। पर आज भी मैगी 60% मार्केट शेयर होल्ड करता है इंस्टेंट नूडल सेगमेंट में। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे नेस्ले ने इतना बड़ा मार्केट क्रिएट कर लिया हमारे इंडियन मार्केट में, जहाँ लोगों को यही नहीं मालूम था कि मैगी क्या होता है, इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं, और कैसे इतनी बड़ी मोनोपोली क्रिएट कर ली इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में। और इनसे हमें क्या लेसन सीखने को मिलते हैं नेस्ले की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। तो ये कहानी है 1950s के वक्त की, जिस वक्त जापान रिकवर हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट से। उस वक्त नूडल्स एक अफोर्डेबल फूड था, पर इसकी ज़्यादा डिमांड होने के कारण उसको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगने के कारण लोगों को वेट करना पड़ता था, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता था बनाने में। उसी वक्त एक जापानीज मैन जिसका नाम था मोमोफुकु आंडो ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा नूडल्स बनाएगा जो कि सस्ते हो और जो कि जल्दी से प्रिपेयर हो जाए। उसने बहुत सारे ट्राई किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और 100 ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो आखिरकार सक्सेसफुल हो ही गया ऐसे नूडल्स बनाने में जो कि सस्ते हो और जो कि जल्दी से तैयार हो जाए, जिसे आज हम जानते हैं इंस्टेंट रामन नूडल्स के नाम से। ये नया इन्वेंशन इंस्टेंट रामन ने 1958 में डेब्यू न करते हुए द इंस्टेंट रामन एक गेम चेंजिंग साबित हुआ इकोनॉमिक बूम ऑफ जापान के टाइम, जब कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था। द इंस्टेंट रामन became the such a big hit that in spite of costing 6 times the conventional noodles, इंस्टेंट रामन की पेरेंट कंपनी निसिन आज भी 50% ऑफ बिलियन डॉलर मार्केट शेयर होल्ड करती है इंस्टेंट नूडल्स सेगमेंट में जापान में। और ये सब जब हो रहा था, जब नेस्ले केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी मार्केट को, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये इंस्टेंट नूडल्स एक गोल्डमाइन प्रोडक्ट है जापान में। पर फिर भी नेस्ले ने जापानीज मार्केट को चूज़ नहीं किया, जबकि उनको ये मालूम था कि जापान में अभी भी बिलियन डॉलर्स वर्थ का मार्केट कैपिटलाइज होने के लिए बाकी है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों नेस्ले ने जापानीज मार्केट को चूज़ नहीं किया। इसके दो रीज़न होते हैं। फर्स्टली, जापान उस वक्त इतना लिबरल नहीं था, और दूसरा, जब आप खुद की मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं तो क्यों किसी की मोनोपोली के अगेंस्ट जाना, है ना। और इसीलिए नेस्ले ने जापानीज मार्केट को छोड़ के बाकी सारे मार्केट को टारगेट किया फॉर इंस्टेंट नूडल्स, और इसमें सबसे बड़ा मार्केट साबित हुआ इंडियन मार्केट। सो गाइस, इसी तरह नेस्ले ने अपना इंस्टेंट नूडल लॉन्च किया इंडियन मार्केट में इन 1983। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे नेस्ले ने मैगी को हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना दिया। तो सबसे पहले नेस्ले ने दोनों कंज्यूमर कस्टमर को समझा। नेस्ले ने एक ऑर्डिनरी ब्रांड के अलावा कैप्चर करने की कोशिश की 740 मिलियन इंडियन बेस कस्टमर्स। सबसे पहले नेस्ले तो कोई ऑर्डिनरी ब्रांड नहीं है। उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल मार्केटिंग प्रिंसिपल को समझा, जो कि है इफ़ यू ट्राई टू सेल टू एवरीवन यू विल एंड अप सेलिंग टू नो वन। फिर नेस्ले की मार्केटिंग टीम ने इसे समझा और फिर ये ढूंढने लगा कि वो कौन से नीश है जिसे वो टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस में से। तो फिर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, तो फिर उन्होंने केयरफुली दो बेस्ट नीश को सिलेक्ट किया, जो कि थे मदर्स और children's. Nestle has two primary stakeholders. First is customer and second one is consumer. Here, the children was the consumer who eats Maggi and the mother was the customers who buys it. 1983 के दौरान
मदर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। एक थे होम मेकर्स, एक थे वर्किंग मदर्स। वर्किंग मदर्स ये चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल से जब भूखे आए तो वो खुद कुछ बना के खा सके, और होम मेकर्स ये चाहते थे क्योंकि वो सुबह से काम होता है, उनको भी रेस्ट की जरूरत होती है, तो वो कुछ ऐसा चाहते थे, कुछ ऐसा बना जो कम टाइम में बन जाए और बच्चों को, और दोनों यही चाहते थे कि बच्चों को भी अच्छा लगे। तो यहीं पे मैगी आ गई और इसकी टैगलाइन बन गई 2 मिनट में मैगी। इसके अलावा अपने प्रमोशन के लिए इन्होंने स्पॉन्सर की क्विजेस को स्पॉन्सर की, इवेंट्स को स्पॉन्सर किए, सैम्पलिंग की। मैगी हर साल 4 मिलियन नए कॉन्टैक्ट को बनाता था ताकि उसका मैगी का प्रोडक्ट हर जगह जा सके, और सैम्पलिंग भी बहुत सारा करता था। और फिर जैसे टाइम पास हुआ उन्होंने टीवी पे भी एड्स देने स्टार्ट कर दी, जो जहाँ पे पीक होता है वहाँ पे एड्स वो कंपलसरी देते थे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मैगी को कोई दूसरी कंपनी कम्पीट क्यों नहीं कर पाती है। यहाँ पे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे कि ITC है, यूनिलीवर है, मैरिको है, निसिन है, एक्सेट्रा, और बहुत सारी कंपनी। तो ये मैगी कम्पीट क्यों नहीं कर पाती है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें से पहला जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि मैगी ने 15 सालों से अपनी सप्लाई चेन चला रखी है और अभी भी चल रही है। वो जैसे कि दूसरी कंपनी है निशान, जो कि इंस्टेंट रामेन नूडल्स की पैरेंट कंपनी है। जब वो इंडियन मार्केट में आई थी तो उन्हें नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिफिकल्टी आई थी, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर और मैरिको से हाथ मिला लिया था। पर फिर भी ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व नहीं हो पाई और ये फेल हो गई। और इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे के सभी लोग ऑलमोस्ट मैगी इंस्टेंट नूडल्स को उसके असली नाम इंस्टेंट नूडल्स की बजाय मैगी बुलाते हैं। अगर आप कोई शॉप पे भी जाओगे तो आप ये बोलोगे मैगी ले लो, यू नहीं बोलोगे इंस्टेंट नूडल्स ले लो। तो इसने अपनी मोनोपोली इतनी बड़ी कर रखी है मैगी ने कि इसे कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी कंपनी के लिए। वो मैगी ने सबसे बड़ा टारगेट अपना Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ ऑफ इंडिया को टारगेट किया था। नेस्ले मैगी ने अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ा दी थी कि सब लोग इंस्टेंट नूडल्स के असली नाम के बजाय उसे मैगी के नाम से बुलाया करते थे। पर 2015 में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने सोचा नहीं था। आप खुद ही देख लीजिए। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी पर बैन लगाने का फैसला किया। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां मैगी न बनती। भरोसा टूट रहा है तो गुस्सा सड़क तक दिखाई दे रहा है। जांच में मैगी के सैंपल में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा निकली। जब मामला सेहत का आया तो लोग जायका भूल गए। 2 मिनट में बनने वाली मैगी के खिलाफ देश भर में लोगों का गुस्सा उबलने लगा। आज के बाद हम लोग मैगी नहीं खाएंगे। जैसे ये सब हुआ, मैगी अपने स्टोर से डिसअपीयर हो गया फॉर 5 long months and their shares come down from 75% to 0% with no time। जब मैगी वापस आई मार्केट में, वो एक कैंपेन के साथ आया जिसका नाम था वी मिस यू टू, जिसमें वो अपने फैंस से पूछ रही थी कि उन्होंने कितना मिस किया, वो अपने मेमोरीज शेयर कर सके। इसकी वजह से इनका कैंपेन बहुत चला, पूरी इंडिया ने अपना लव इनको दिया और इसकी वजह से इनका कैंपेन सक्सेसफुल हो गया। और 2017 में वो वापस से टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गया फॉर इंस्टेंट नूडल्स और 60% ऑफ मार्केट शेयर उन्होंने होल्ड कर लिया। तो इसकी वजह से निसिन, मैरिको, यूनिलीवर इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है मैगी के साथ कंपीट करना। तो ये थी एक आइकॉनिक स्टोरी ऑफ मैगी ब्रांड